भाई जी के द्वार पर हुआ है। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम उस सर्वोच्च सत्ता को सूक्ष्म रूप से आह्वान करते हुए हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप जो कि हम सभी के पिता हैं, उन सब का आप सभी दिल से आह्वान करें और अपने दिल की आवाज से, दिल की गहराइयों से, हृदय से उस परमात्मा का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे और जिसके माध्यम, जिसके तन के द्वारा हम सभी को उस परमात्मा का इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस परमात्मा पिता जिसके माध्यम से ही हम सभी को ये ज्ञान मिला, तो उस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आगे इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे सेवा केंद्र सिमराही बाजार से आई हुई राजयोगिनी तपस्विनी, जिनका जीवन ही दुआओं से भरा हुआ है, परमात्मा दुआओं से भरपूर, हम सबके जीवन में भी वो हम सबको दुआएं देकर फलीभूत करती, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में, हम सबको आगे बढ़ाने में, हम सभी का जीवन पूजनीय, हम सभी का जीवन श्रेष्ठाचारी दुनिया की ओर हम सभी उस लायक बने और हमारा जीवन, हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल और सुखमय हो। तो उस परम पिता परमात्मा की प्यारी हमारी आदरणीय तपस्विनी दीदी जी के लिए मैं यही कहूंगी कि कहते हैं कि दुआओं से खिलती है उम्मीदों की कलियां, दुआओं से खिलती है उम्मीदों की कलियां, दुआओं से मिलता है नित्य नया सफर, दुआओं से मिलता है एक प्यारा प्यारा सा सफर और दुआओं से मिलती ही है ये श्रेष्ठ घड़ियां। तो हम सब की दुआओं का ही फल है जो कि आज यहाँ इस जगह पर वो राजयोगिनी तपस्विनी हमारे बीच उनका आगमन हुआ है, जिनकी दृष्टि से ही हमारी सृष्टि परिवर्तन हो जाती है, जिनके पांव पड़ते ही हमारा घर स्वर्ग बन जाता है, जिनके आने से ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, जिनकी वरदानों से, जिनकी दी हुई बोली हुई स्वर, जिनकी वरदानों से सुनकर हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है, हमारे जीवन में एक समृद्धि आ जाती है, हमारी जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाता, सुखमय बन जाता। तो आदरणीय दीदी जी का हम सभी विशेष जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और आगे हमारे बीच बीना दीदी जी आई हैं, तो हम बीना दीदी जी का भी, जिनका जीवन ही त्यागी तपस्वी जीवन है, जिन्होंने इस जीवन को परमात्मा कार्य में लगाया है, अपना सर्वस्व जीवन इस सेवा में समर्पित करके हम सभी के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में विशेष रूप से सहयोगी हैं। तो बीना दीदी जी का भी हम सभी तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और यहाँ के हमारे बीच भाई जी, यहाँ के कर्ता धर्ता और बाबा के विशेष राइट हैंड, कहते हैं ना शिव शक्ति पांडव सेना, तो शिव शक्ति और पांडव सेना शक्तियां के
सहयोगी हम सभी के विशेष भाई जी जो इस सेवा केंद्र के मुख्य सेवाधारी हैं, जिन्होंने भी अपने त्यागी तपस्वी जीवन के द्वारा हम सभी के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में विशेष रूप से सहयोगी है। तो भाई जी का भी हम सभी विशेष जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। तो आज हम सभी यहाँ विशेष रूप से अपना कीमती समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। विशेष झंडोत्तरण का कार्यक्रम चल रहा है विधिवत। तो हम सभी के अंदर की जो शक्तियां हैं आज विशेष रूप से उसको जागृत करने का दिन है। कहते हैं हम सभी कौन है? हम सभी जो ये ज्ञान सुन रहे ये एक परमात्म ज्ञान है और हम सभी आत्मा उसी की रचना है। और जब उसकी रचना है तो हमारे गुण कौन कौन से हैं? कहते हैं आत्मा के 7 गुण हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। तो हम सभी के जीवन में आज कहते हैं ना कि सभी का जीवन बहुत बिजी है ना, बहुत बिजी है। दिन 24 घंटे का हम सभी को समय मिलता, लेकिन इस 24 घंटे के समय में भी हम अपने लिए 1 घंटे का समय निकाले, इसके लिए हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? समय नहीं है। व्यर्थ कार्यों के लिए हम समय कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। अगर कहीं बहुत ही किसी की घर की बात की जाए या किसी की बुराई की जाए तो बहुत हमारे कान को एक रस मिलता है और हम सुनते हैं और घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हमें एक परमात्म ज्ञान जो कि हमारे जीवन को बदलने वाला है, जो कि हमारे मन को परिवर्तन करने वाला है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? समय नहीं है। कहते हैं परमात्मा की समय रूपी जो खजाना है, जो धन है, इसको जितना सफल करेंगे उतना ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो इस परिवर्तन काल से जो हम सभी गुजर रहे हैं, तो उस समय को जो हम अभी लगाएंगे, जितना समर्थ बनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन उच्च से भी उच्च बनता जाएगा। हमारे जीवन में व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, हमारे जीवन से तनाव विदाई ले लेगा और हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? तनाव मुक्त बन जाएगा। हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी और चिंताओं को दूर करने के लिए कहते हैं ना, दवा से भी ज्यादा असर कौन करता है? क्या करता है? दुआएं। तो हमारे जीवन में दुआओं का बहुत महत्व है। दवा से भी ज्यादा असर ये दुआओं का होता है। तो दुआओं की पूंजी जमा करने के लिए हम सभी को परमात्मा कहते कि घड़ी घड़ी हम अपने जीवन में बिजी हैं, लेकिन बिजी रहते हुए अपने जीवन को इजी कैसे बनाए, सरल कैसे बनाए। विशेष हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है, बातें आती हैं, उलझने आती हैं, उन सबको फेस करने के लिए बाबा हम सभी को कौन सा ज्ञान देते? तो परमात्मा कहते हम सभी को जो परमात्मा ज्ञान देते वो आत्म स्मृति में स्थित होने का ही ज्ञान है। आत्मा के गुणों को, शक्तियों को इमर्स करना ही यही हमारा एक लक्ष्य है। जब हमारी आत्म शक्ति जितनी बढ़ती है उतनी ही हमारी उन्नति होती है और इस भारत का भी उत्थान होता है। आज हमारे भारत देश का पतन हो गया है, क्यों? क्योंकि हमारी शक्तियां छिन्न हो गई है। पुनः हम सभी अपनी शक्तियों को जागृत करें उस परमात्मा पिता की याद में, क्योंकि परमात्मा हम सभी को एक ही लक्ष्य देते हैं। हम सभी को कैसा बनना है? हम सभी को उसी देव देवियों के समान बनना है, जो कहते ही हैं कि कर्म ही हमारा श्रेष्ठ होगा तो हम कैसे बनेंगे? उच्च बनेंगे। कर्म हमारा जब श्रेष्ठ होगा तभी हमारा जीवन, हमारा जो एक एक पल है, हमारा जो एक एक समय बीतेगा वो बहुत ही कहते हैं बेहतर से बेहतर होगा। तो आज हम सभी के भी जो भी माता
माताएं बहनें यहाँ उपस्थित है, वो सब एक बार दोहराएंगे सभी उस परमात्मा। हम सभी के बीच में आदरणीय परमेश्वर भाई जी उपस्थित हुए हैं, तो जोरदार तालियों से हम सभी उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। बहुत बहुत आभार है भाई जी का, हम सभी के बीच भाई जी उपस्थित हुए हैं। विशेष हम सभी को अपनी दृष्टि से, वाणी से फलीभूत करने, भरपूर करने, उस परम पिता परमात्मा के विशेष रतन जो हम सभी को लाभान्वित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, पधारे हैं। तो आप सभी से भी अनुरोध है, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सभी सुनकर यहाँ उपस्थित हो और इस कार्यक्रम का विशेष लाभ ले। तो ठीक है, हमारी माताएं बहनें जो भी यहाँ उपस्थित है, एक बार हम अपने मन ही मन परमात्मा की याद में अपनी गुण को एक बार, जो कि हमारा अपना आत्म जो गुण है, रियल गुण है, उसको दोहराएंगे। कहेंगे सभी आत्म स्मृति में स्थित होकर, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि बहन जी, बहुत अच्छे शब्दों में अपना दिल की अभिव्यक्ति भी रखी और साथ साथ आए हुए सम्मानित मंच को एवं आज के सुंदर गरिमामय भव्य एवं सभ्य समारोह को जो मुख्य अतिथि लगायत केंद्र बिंदु राज्यगुनी आदरणीय दीदी जी को शब्दों द्वारा स्वागत भी किए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली इसी तरह से आज के विशेष नवास्मित त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित शिव खंडोत्सव एवं प्रवचन कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है, इस समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध व्यक्तित्व बाबा के इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के एक पिलर के रूप में है, फाउंडेशन के रूप में है। ब्रह्मा कुमारी की जो सेवा है, बाबा का जो सेवा है, आज दिन दुगुनी रात चौगुनी जो वृद्धि हो रहा है, जिसमें परमात्मा वैसे छुपा हुए रुस्तम का बहुत बड़ा योगदान लिए हुए आदरणीय बाबा के अनन्य रत्न आदरणीय परमेश्वरी सिंह यादव बाबू जी, जिसके लिए हम सभी इस ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में एक लिखा जाए तो बहुत बड़ा इसका एक किताब बन जाएगा। यही शिवराही का जो सेवा है, उनका जो एक ढंग में जो दिल का समर्पणता है, उस समर्पणता का जो है अकॉर्डिंग जो है अभी पूरा एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि मधेपुरा उधर जो है मधुबनी, तीनों डिस्ट्रिक्ट में और जन जन तक बहुत सारे विश्व में करीब उनका जो सेवा है, शिवराय का सेवा का जो है एक नजर देने वाले, एक पहचान देने वाले, एक जो है परिचय देने वाले हमारे आदरणीय परमेश्वरी बाबू जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इसी तरह से अपना दिल की भावना एवं शब्दों द्वारा स्वागत तो होंगे, गीत द्वारा स्वागत भी करेंगी आदरणीय राजयोगिनी बीना दीदी जी, और साथ साथ अपना जो है गीत गाना क्या, अच्छा एक गीत द्वारा उपस्थित संपूर्ण प्रभु प्रेमियों को, शिव भक्तों को शिव में लगन में मगन करा देगी और अपना दिल की भावना भी रखेगी आदरणीय राजयोगिनी बीना दीदी जी। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर सीता बहन फारूक वाली फोन करी।